हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर जो चैप्टर है मैथ्स का एनसीईआरटी क्लास 10th का, उसका एक्सरसाइज 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। और देखिए ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड में, या आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा पूछा जाता है। तो देखिए बिहार बोर्ड में भी सीबीएसई में भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। मतलब यहाँ पर कुछ पेयर दिया हुआ है, उस पेयर इंटीजर का पेयर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। मतलब इंटीजर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर। मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होगा। ये हमको बताना है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट्स के बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। तो हमारा 3 पेयर दिया हुआ है। एक दिया है 2691, एक दिया है 51092, तीसरा दिया हुआ है 336 और 54। देखिए यहाँ पर हम पहला लेंगे और इसको समझिए। पहला हमारा पेयर है 26 एंड 91। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 26 को लिख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 बार में 2 से 13 बार में कटेगा और ये 13 से 1 बार में कटेगा। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 13 हम लिख सकते हैं। अब लीजिए 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। तो देखिए 91 7 से काट सकते हैं 13 बार में, और 13 से ये काट सकते हैं 1 बार में। तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, देखिए 91 का 7 × 13, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो अब देखिए हमारा एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 26 और 91। देखिए इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए एचसीएफ क्या होगा, तो दोनों में कॉमन है 13, तो ये 13 हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम देखिए एलसीएम, तो ये 26 91 का एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको भी 1 बार लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी 1 बार। 2 × 7, 2 × देखिए 2 नहीं है तो 2 भी लिखेंगे, 7 नहीं है तो 7 भी लिखेंगे। इन सब को इंटू करेंगे तो वो 182 आएगा। इन तीनों को इंटू करेंगे तो 182 आएगा। अब 182 आने के बाद देखिए हम अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो नंबर्स क्या था हमारा 23, देखिए 26 × 91, 26 × 91 हमारा था। तो जब इसको इंटू करेंगे तो देखिए हमारा कितना आएगा, 2366। इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आएगा इंटू के बाद 2366, ये 2366 आएगा।
और देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कर दिया, वेरिफिकेशन यहाँ से चल रहा है, यहाँ से वेरिफिकेशन, यहाँ से वेरिफिकेशन चल रहा है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कर दिया हमने वेरिफिकेशन में। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बाद, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बाद LCM इंटू HCF कीजिए, LCM इंटू HCF। तो LCM कितना आया है, तो देखिए LCM आया है 182, LCM आया है 182 और HCF कितना आया है 13। इन दोनों को भी इंटू कीजिएगा तो इतना ही आएगा 2366, मतलब 2366, ये भी आएगा 2366। तो ये और ये दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और LCM इंटू HCF दोनों बराबर आएगा। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये हमारा वेरीफाइड हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो दोनों नंबर दिया है उसका प्रोडक्ट और LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट बराबर आता है। तो इस तरह से ये हमारा 2 का 1 बन गया। अब देखिए 2 का 2 बताने जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इसका, ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 510 मतलब 510 और 92 92। देखिए तो हम 510 का हम तोड़े प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से पहले जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखिए ये 3 से जाएगा, 3 8 24 और 3 5 15। फिर देखिए ये 5 से जाएगा 17 बार में और ये जाएगा 17 से 17 एक बार में। तो ये 510 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 कब लिखते हैं, जब हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो अगर 2 नंबर में, तब हम 1 हम लिख कर HCF निकालते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। देखिए और दूसरा है 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 4 बार में, ये 6 बार में, 2 से 23 बार में और 23 से ये 1 बार में। तो 92 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए इन दोनों का HCF निकालिए। तो HCF क्या होता है, HCF जो निकालेंगे हम 510 और 92 का HCF निकालेंगे, वो HCF जो होगा दोनों का जो कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन होगा, तो दोनों में सिर्फ 1 2 जो है वो कॉमन है। तो हमारा HCF कितना आया, 2 आया। और देखिए LCM जो दोनों में कॉमन हो वो भी एक बार, और जो दोनों में कॉमन ना हो वो भी एक बार। जो दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 है, तो इसको भी एक बार लिख दिए। और देखिए ये 3 कॉमन नहीं है, ये 2 कॉमन नहीं है तो ये 2 लिख दिए। ये 3 कॉमन नहीं है तो ये 3 लिख दिए। ये 5 कॉमन नहीं है तो ये 5 लिख दिए। ये 17 कॉमन नहीं है, 17 लिख दिए। ये 23 कॉमन नहीं है, ये भी इंटू में लिख दिए। तो जब ऐसा करेंगे, इन सब को इंटू करेंगे, तो ये आ जाएगा 23,460। देखिए ये आएगा 23,460।
देखिए ये हो जाएगा 23,460। ये सब को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 करेंगे तो ये 23,460 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से वेरिफिकेशन में क्या होगा, वेरिफिकेशन में अब हमारा ये पार्ट करना है, वेरीफाई डेट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ कीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम कितना आया है, तो एलसीएम 2 आया है, तो 2 से इंटू कर दिए। एचसीएफ कितना आया है, 23 460, ये हमारा 23,460 ये आया। तो ये एचसीएफ, ये एलसीएम। देखिए पहले हमको इसको लिखना चाहिए था, पहले इसको ये 2 को बाद में, क्योंकि एलसीएम पहले है तो एलसीएम पहले और एचसीएफ बाद में लिखे हैं तो एलसीएम बाद में। अब देखिए इसको जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 का 0, 2 2 छक 12 का 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 46,000 एलसीएम इंटू एचसीएफ जो आएगा 46,920। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया था क्वेश्चन में, 510 अब 92। तो हम 510 गुने 92 किए, तो जब इन दोनों को भी गुना करेंगे तो ये आएगा 46,920। इन दोनों का भी गुना 46,920 आएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ भी 46,920 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी 46,920, तो दोनों बराबर आएगा। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा वेरीफाइड हुआ, ये हमने वेरीफाइड कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। देखिए, और इसका जो तीसरा नंबर, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसको हमने आपको दे दिया HW में, होमवर्क में। आप होमवर्क में इसको बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये NCERT बहुत VVI होता है और NCERT से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए NCERT का जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसके लिए जुड़े रहेंगे मेरे YouTube चैनल से। और मेरा टेलीग्राम, हमसे गेस क्वेश्चन लेने के लिए, VVI क्वेश्चन लेने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और इम्पोर्टेंट मेरा गेस लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर YouTube वीडियो की या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।